हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आईपीओ आया उसके बारे में। इसके पहले सेनको गोल्ड का आईपीओ आया था, उसमें हम लोग ने अप्लाई भी किया था और उसमें मुझे एक लॉट लगा भी है। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर किसको आईपीओ मिलता है या नहीं भी मिलता है तो उसको कैसे चेक करना है, तो वो वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए बताया था रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, वो वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको क्या मैंने बताया था, तो उसमें मेरे 4-5 हज़ार रुपये अब अगर जीएमपी अच्छी रही तो बन जाएंगे। तो आज हम एक नए आईपीओ की बात कर रहे हैं जिसका नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसकी लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, इसको हमें ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, जीएमपी के अनुसार कंपनी क्या काम करती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। एक ओवरव्यू देखा जाए तो हम इतनी चीज़ों पे आज चर्चा करने वाले हैं कि इसकी जीएमपी क्या चल रही है, आईपीओ की पूरी डिटेल क्या है, कब आईपीओ ओपन होगा, कब बंद होगा, कब इसकी लिस्टिंग है, कंपनी की जो फाइनेंशियल फंडामेंटल क्या है, कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितना उसके ऊपर कर्जा है, कंपनी की डिटेल क्या है, यानी कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का सेक्टर कौन सा है, हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए, उसके बाद ये कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 2016 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। मतलब ज़्यादा पुराना बैंक नहीं है, देखा जाए तो 7 साल पुराना बैंक है। ये बैंक जैसे सारे बैंक होते हैं उसी टाइप से ये भी बैंक है, लेकिन एसबीआई और जैसे एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक या आईसीआईसीआई, ये कुछ बड़े बैंक होते हैं और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़े इनसे छोटे होते हैं। जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक सर्वोदय आपने सुना होगा, एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपने सुना होगा। काम सभी लगभग एक ही टाइप का करते हैं, लेकिन ये थोड़े बड़े बैंक होते हैं, बड़े स्तर पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं, छोटा लोन देते हैं। ये बड़े स्तर पे इनके कस्टमर होते हैं, इनके थोड़े कम कस्टमर होते हैं, बाकी चीज़ें सारी सेम होती हैं। अब ये इनका बिजनेस मॉडल यही रहता है कि आप जब भी इसमें अकाउंट खुलवाएंगे तो आप पैसा जमा करेंगे, उस पर आपको ये ब्याज देंगे। वो ब्याज जो रहता है वो कम रहता है, और ये फिर जो आपका पैसा है उसको आगे लोन के रूप में ब्याज पे देते हैं, उनसे ज़्यादा ब्याज लेते हैं और आपको कम ब्याज पे, आपसे कम ब्याज पे पैसा लिए हुए हैं, तो जो बीच का प्रॉफिट होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। लगभग यही ये सारे बैंक काम करते हैं इसी आधार पर। अब इनकी सर्विसिंग जो है वो अकाउंट्स है, डिपॉजिट है, कार्ड्स वगैरह भी है, मतलब सभी बैंक में मिल जाएगा। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स है, लोन ये प्रोवाइड करवाते हैं। और यहाँ पर इसमें बैंक में, इन बैंकों में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में थोड़ी लिमिट भी होती है। जैसे यहाँ पर आप 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर आप माइक्रो बैंकिंग लोन ले सकते हैं, रिटेल लोन ले सकते हैं, होलसेल लेंडिंग लोन ले सकते हैं, हाउस लोन ले सकते हैं, गाड़ी मोटर के लिए भी यहाँ पर लोन मिलता है, और गोल्ड के लिए भी यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा। तो सिंपल सा बिजनेस है, एक बैंक है और वो बैंक सारी सुविधाएं आपको प्रदान कराता है। बस ये छोटा या स्मॉल फाइनेंस बैंक आप इसको बोल सकते हैं, यही इस बैंक का बिजनेस है। अब ये 12 तारीख को आईपीओ ओपन होने वाला है और 14 तारीख तक आईपीओ चलेगा, 3 दिन तक ये आईपीओ चलेगा। शेयर की फेस वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर 10 रुपये की फेस वैल्यू है, यानी कि भविष्य में आपको इसमें स्प्लिट मिल जाएगा। और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 23 रुपये से लेकर 25 रुपये इसकी शेयर की एक प्राइस रखी गई है। 600 शेयर का लॉट है टोटल। अगर यहाँ पर इशू साइज देखें तो 500 करोड़ का ये आईपीओ है। आईपीओ 12 तारीख से चालू होने वाला है और 14 तारीख तक आप शाम को इसमें 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। आज 12 तारीख है, आज हमने जीएमपी वगैरह सब देख ली और इसके सब्सक्रिप्शन कितना गुना सब्सक्राइब हुआ वो सब हम देख लेंगे, आगे मैं वीडियो में बता दूंगा, फिर हम डिसीजन ले लेंगे। इसकी जो अलॉटमेंट है वो 19 तारीख को आपको पता चल जाएगा, शेयर आपको ये अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। 19 तारीख के बाद आपको अगर अलॉट हुआ रहेगा तो 21 तारीख को आपके जो शेयर हैं वो डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, नहीं अलॉट हुआ रहेगा तो 20 तारीख को आपके पैसे आ जाएंगे। यहाँ पर 24 तारीख को इसकी लिस्टिंग रखी गई है, यानी 12 से लेकर और 24 दिन, 12 दिन का समय इस आईपीओ के बीच में आपको लगने वाला है, यानी कि आपका पैसा भी 12 दिन तक इस आईपीओ में रहने वाला है। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। और जो 500 करोड़ का ये आईपीओ आ रहा है, टोटल आईपीओ सारा का सारा फ्रेश इशू यहाँ पर आईपीओ है।
अब इसमें QIBs के लिए 30% का पोर्शन रखा गया है, NIIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है और रिटेल कैटेगरी के लिए केवल 10% का ही पोर्शन रखा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम आपको कह भी सकते हैं कि रिटेल वालों के लिए कम रखा गया है। एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर 1% का पोर्शन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में आप कम से कम 15,000 रुपये से अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट आप लेंगे 600 शेयर की तो 15,000 रुपये लगेंगे और मैक्सिमम 1,95,000 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 14 लॉट अप्लाई करते हैं तो आप स्मॉल HNIs में आ जाएंगे और मिनिमम में, और स्मॉल HNIs मैक्सिमम में आप 9,90,000 तक का अप्लाई कर सकते हैं। बिग HNIs में अभी आप 10,05,000 रुपये से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो शेयर होल्डिंग है, इनके जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटर हैं उनकी अभी 85% की हिस्सेदारी है, जो कि घटकर 69% की हो जाएगी जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अब इसके रेवेन्यू और एसेट्स देखें तो यहाँ पर ये 2020 का डाटा है, ये 2021 का है, इसके बाद 22-23 का भी हम डाटा देखेंगे। तो ये टोटल एसेट्स हो गए, ये रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, और यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लसेस हैं और यहाँ पर कर्जा के बारे में दिया हुआ है। तो टोटल एसेट्स साल दर साल 20, 21, 22, 23 में यहाँ पर बढ़ते ही गए हैं टोटल एसेट। रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर भी बढ़ा है, केवल एक साल में 2022 में यहाँ पर कम हुआ था, लेकिन फिर से कंपनी ने कम बैक कर लिया और अच्छा इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया है। एसेट्स भी इनके रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़े हैं। उसी प्रकार से कर्जा भी जो पहले 2675 करोड़ का हुआ करता था वो धीरे धीरे अब कम होने के तरफ जा रहा है, यानी फाइनेंशियल और फंडामेंटल लगभग कंपनी के ठीक ही हैं। पी रेशियो इसका 6.78 का है, 6.78 का। डेप्ट ऑन इक्विटी 8 की है। EPS अर्निंग पर शेयर 4.52 का है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है जो 22-20 रुपये रखा गया है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये फेयर वैल्यूशन पे ये कंपनी अपना शेयर जो है मार्केट में लिस्ट करा रही है, ना ज़्यादा महंगा है और ना ही ज़्यादा सस्ता है। PE भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अब ये अभी तक कितना गुना सब्सक्राइब हुआ, तो आज शाम तक 7 बजे तक ये 5.20 गुना सब्सक्राइब हुआ। जैसा कि आपको पता है कि QIBs तो पहले दिन इंटरेस्टेड लेते ही नहीं है, लास्ट के तीसरे दिन QIBs खरीदते हैं। NIIs ने 9.01 गुना खरीदारी की है, रिटेल वालों ने 15.21 गुना खरीदारी की है, एम्प्लॉय ने 3.02 गुना खरीदारी की है। तो टोटल 5.20 गुना ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। अब हम इसकी GMP अगर देखें कि इसकी GMP क्या चल रही है, तो इसकी GMP हम बात कर लेते हैं इसकी GMP की, कितने शेयर का ये लॉट है पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25 शेयर की जो ये लॉट है, इसमें यहाँ पर इसकी GMP लगभग अभी 64% के करीब चल रही है, यानी कि 600 शेयर के लॉट हैं, इसमें 16 रुपये के लगभग इसकी GMP चल रही है, यानी कि आज की तारीख में इसमें 9600 रुपये लगभग, यानी कि 9600-9700 रुपये का फ़ायदा बता रहा है, जो कि 64% के लगभग निकल कर आता है। अभी ये सब्सक्राइब नहीं हुआ है, ऊपर नीचे और भी सब्सक्राइब होगा तो इसकी GMP कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 9,000 रुपये तक का इसमें लिस्टिंग गेन हमको मिल सकता है, 8-9 हज़ार रुपये तक का। और अगर ज़्यादा कम होता है तो 2-3 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गए। तो इसमें मैं पर्सनली एक लॉट अप्लाई करने वाला हूँ और अपने घर के सभी मेंबरों से एक एक लॉट अप्लाई करूँगा, क्योंकि उसमें मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने भी अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट खुलवा लीजिए, जिससे कि IPO मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। मैंने पर्सनली अप स्टॉक और जरोधा में अकाउंट खोला हुआ है, उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर अकाउंट खोल सकते हैं। अब इसमें पर्सनली तो मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ, आप अपना देख सकते हैं अप्लाई करना है कि नहीं करना है। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो इसको मैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए ही ख़रीदने वाला हूँ, और जैसे ही अगर मुझे लिस्टिंग गेन 8-9 हज़ार रुपये के लगभग मिला या कम ज़्यादा जो भी मिला, मैं इसको बेच के भी निकल जाऊँगा, क्योंकि इस टाइप की कंपनियाँ, बैंकिंग कंपनियाँ भी मार्केट में इससे बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियाँ अवेलेबल हैं। तो अभी इसमें मैं लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं रखूँगा, बाकी आप अपना देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की चर्चा पूरी हो गई।